हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईक्यू में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने 2.2 एक्सरसाइज में अभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, सब्सटीट्यूशन के फॉर्मेट को अगर आप ध्यान दें तो उसमें मैंने ये टाइप 2 में बताया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए। तो वहां पे हमने x की वैल्यू a साइन थीटा या a कॉस थीटा ली हुई थी, तो हम a साइन थीटा ले लेते हैं। आप चाहें तो a कॉस थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो a साइन थीटा हमें ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें a इस साइड ले जाना होगा, x अपॉन में a साइन थीटा, और साइन जब इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स a साइन थीटा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इस एक्स स्क्वायर की जगह पर ए साइन थीटा पुट किया था और स्क्वायर होने की वजह से ये ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट से जब ये बाहर आएगा तो ए स्क्वायर रूट से बाहर आके ए होगा और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आने के बाद कॉस थीटा हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी टेन थीटा। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं, थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें हमें tan 3 थीटा के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं, tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ये हमें पता कैसे चलेगा। हम ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है, और हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, tan के हमें 2-3 फॉर्मूले पता हैं, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स, ये tan a प्लस बी, tan a माइनस बी के फॉर्मेट में तो है नहीं, क्योंकि उसमें एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस, या फिर ऊपर माइनस और नीचे प्लस होता है, ठीक है। और tan 2 थीटा का जो सेटअप है अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर भी इस तरह की फॉर्मेशन नहीं बनती। तो बचता है tan 3 थीटा। अगर हम tan 3 थीटा से इसका कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि जहां पे भी 10 है, ये पावर 1 पावर 3, और यहाँ पे देखो 10 पे पावर 2, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जहाँ पे x है, देखिए x की पावर 1 पावर 3 और x की पावर 2, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें हिंट मिलता है कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। चलिए, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अगर मैं इस वैल्यू को इससे कंपेयर करूं तो tan 3 थीटा के फॉर्मूले में 4 पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, एक ये 3 tan थीटा, एक tan क्यूब थीटा, और दूसरा ये 1, और एक ये 3 tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे 1 है, तो कोई भी फॉर्मेशन होगा वहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू होगी, लेकिन इस जगह पे 1 होना चाहिए, कंपलसरी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो ए क्यूब है इसको 1 में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए क्यूब। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को ए क्यूब से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स, ये ए स्क्वायर से ए क्यूब जब कैंसिल होगा तो अपॉन में सिंगल ए बचेगा, ये हो गया, और ये कोई भी ए कैंसिल नहीं हो रहा था, एक्स अपॉन में ए की पावर 3 हो गई, और ये कैंसिल होने के बाद 1 हो गया, और यहाँ से भी एक ए कैंसिल हो गया, तो 3x अपॉन ए ये स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे x अपॉन ए की जगह पर tan थीटा पुट कर दें, पुट x अपॉन ए इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स x अपॉन में a। और जैसे ही हम x अपॉन ए की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप, और ये डायरेक्टली फॉर्मूला tan 3 थीटा का बन जाएगा, और tan इनवर्स से tan कैंसिल होने के बाद हमारे पास 3 थीटा बचेगा, 3 तो हमने एज इट इज लिख दिया, और थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x अपॉन में a। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आप देख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos
और ब्रैकेट के अंदर 2 साइन इनवर्स 1/2। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, पाई/6 पे होती है। तो इस पूरी की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 2.1 में आपने अगर इसकी प्रैक्टिस करी हुई है तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमें पाई/6 लिखनी है, क्योंकि साइन पाई/6 पे 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई/6 हो जाएगी। और स्टूडेंट्स उसके बाद ये 2 से 6 कैंसिल होने के बाद पाई/3 बचेगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 cos पाई/3, और cos पाई/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का जो रिजल्ट होता है वो होता है पाई/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल्स टू कॉट, और ब्रैकेट के अंदर है tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई/2। इसका यूज करते हुए हमें ये पता है कि अगर tan इनवर्स और कॉट इनवर्स की एंगल सेम है, x है या 2x है या x/2 है, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो पाई/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे a और a है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगी। यानी कि हमारे पास हो जाएगा, ये तो कॉट हो गया और इस पूरी की वैल्यू पाई/2 हो गई, तो कॉट पाई/2 कितना होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल्स टू tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम tan अल्फा पुट करेंगे और y की वैल्यू tan बीटा पुट कर लेंगे। ऐसा क्यों करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें दो फॉर्मेशन दिख रही हैं साइन इनवर्स की, जो कि tan इनवर्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सकती हैं ये। तो इसके लिए हमें अलग टर्म पुट करनी होगी जो कि हमने अल्फा ले ली, और इसके लिए अलग टर्म पुट करनी होगी जो हमने बीटा ले ली। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू अल्फा, और यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू बीटा। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन इनवर्स, सॉरी स्टूडेंट्स ये इनवर्स नहीं है, यहाँ पे tan y/2 ले लेना जस्ट। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की थी, इसमें यहाँ पे tan अल्फा ले लेंगे तो 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो सेम ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और नेक्स्ट हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं साइन इनवर्स, ये जो 2 tan अल्फा है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप ये देख सकते हैं कि साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा है, ये cos 2 बीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होने के बाद 2 अल्फा बचेगा, और cos इनवर्स से cos कैंसिल होने के बाद 2 बीटा बचेगा। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो 1/2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, और tan अल्फा प्लस बीटा हमारे पास वैल्यू बच जाती है। अब अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स x, बीटा की वैल्यू है tan इनवर्स y। कहाँ से है ये आप देख लीजिए, जब हमने x की वैल्यू tan अल्फा ली थी तो यहाँ से हमें tan को जब इस साइड भेजेंगे तो tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से tan को इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में इस तरह से कन्वर्ट हो गई। अब हम इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू बचेगी x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स 14 क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वैल्यू हमें दे रखी है साइन, ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 नंबर या 6 नंबर या 3 नंबर में नहीं आना है, इस क्वेश्चन को 1 नंबर में आना है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसको हमें जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। अगर इसको हम कंप्लीट पैटर्न में सॉल्व करते हैं तो ये काफ़ी एक पेज का सोल्यूशन हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें करना क्या है। आप ये देखिए, यहाँ पे दे रखा है साइन और यहाँ पे दे रखा है 1। आपको ये पता होगा कि साइन की वैल्यू 1 कब आती है, साइन की वैल्यू आती है 1 जब यहाँ पे हमारे पास 90 होगा। तो कहने का मतलब कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इसकी वैल्यू 90 होनी चाहिए। तो 90 तो इनकी वैल्यू तब होंगी ना जब इन दोनों के एंगल सेम होंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स यानी कि दोनों में एक्स होना चाहिए, तो एक्स नहीं मीन्स दोनों में सेम एंगल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाए तो मीन्स दोनों के एंगल हमें सेम करने पड़ेंगे, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1/5 लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 1 नंबर के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। देख लीजिए इसको, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया है, tan इनवर्स x इस पूरी टर्म को हमने x मान लिया प्लस tan इनवर्स y इस पूरी टर्म को हमने y मान लिया, तो ये हो गया हमारा x प्लस y अपॉन में 1 माइनस ये x इंटू वाई। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है, या आप कैलकुलेशन इसकी वीडियो पॉज करके आप देख लेना कि किस किस तरह से मैंने कैलकुलेशन करी हुई है। इसके सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं सिंपल एक अलजेब्रिक कैलकुलेशन है। और इस स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ कि tan इनवर्स, और ये जो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये जब tan इनवर्स यहाँ से इधर जाएगा तो ये tan हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स tan इनवर्स नहीं है, ये tan जब इधर आया तो ये tan में कन्वर्ट हो गया है, तो tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 2x² माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, और जब माइनस 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये सिंपल एक कैलकुलेशन है, आप देख लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। तो इसमें हमें स्टूडेंट्स जो हमने 2.1 में किया था, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि रेंज और डोमेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर फुली यूज होगा। और इसको हमें क्या करना है, हम यहाँ पे अगर साइन इनवर्स से साइन डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो स्टूडेंट्स ये 2 पाई बाई 3 आंसर हमारा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो पहले इसके लिए हम देख लेते हैं कि 2.1 एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था। साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, और जो इसकी रेंज होती है वो होती है -90 से +90। यानी कि साइन इनवर्स के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा -90 और +90 के बीच में आना चाहिए, या -90 आ जाए या +90 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली कैंसिल करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई बाई 3। तो शॉर्ट में समझें तो पाई की जगह पे जब हम 180 पुट करेंगे 120, तो स्टूडेंट्स जो 120 है वो -90 और +90 के बीच में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो रेंज से बिलोंग नहीं करेगा और इस तरह से गलत हो जाएगा। तो इस टर्म को हमें रेंज में लेके आना है। तो स्टूडेंट्स हम इसको रेंज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 2 पाई है, 2 पाई को हम लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3। ठीक है, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू 3 पाई माइनस पाई हो जाएगी। उसके बाद 3 पाई के नीचे 3 लग जाएगा अलग से, और पाई के नीचे 3 लग जाएगा अलग से, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। तो स्टूडेंट्स पाई माइनस पाई बाई 3, अगर हम ये देखें साइन पाई माइनस पाई बाई 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, यहाँ पे पाई है। जब हमारा कोई एंगल यहाँ से चलता है और यहाँ पे पहुँचता है पाई, अगर पाई प्लस हो गया तो वैल्यू आगे आ जाएगी, यानी कि पाई प्लस का क्वाड्रेंट ये हो गया। और अगर पाई माइनस का क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब कि वैल्यू पाई से थोड़ी सी कम है, यानी कि वो थोड़ी सी पीछे रह जाएगी, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में रह जाएगी। तो सबसे पहला हमारा काम होता है क्वाड्रेंट चेक करना। क्वाड्रेंट चेक करने के बाद हमारा काम होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी फंक्शन यहाँ पे है वो इस वाले क्वाड्रेंट में प्लस का है या माइनस का है। ये पता करने के बाद हमारा तीसरा काम होता है कि अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद थीटा लेना है और इसके आगे वही साइन लगाना है जो वो होल्ड करता है अपने रिलेटिव क्वाड्रेंट के अंदर। यानी कि जैसे यहाँ पे पाई माइनस है तो पाई माइनस का मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो फंक्शन है जो भी साइन होल्ड करता है हमें वो साइन यहाँ पे यूज करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे होगा ये देखते हैं। पहला काम हमने ये देखा कि क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, क्वाड्रेंट आ रहा है हमारा सेकंड, क्योंकि पाई माइनस का क्वाड्रेंट सेकंड हो गया। उसके बाद प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है हमारा वो
प्लस का साइन लेता है। तो अब तीसरे पॉइंट पे स्टूडेंट्स, अगर तीसरे पॉइंट को हम देखें तो हमें यहाँ पे लेना है प्लस और अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि है साइन और फिर उसका थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 3 ये कंप्लीट थीटा नहीं है, ये पाई है और ये थीटा है पाई बाई 3। तो स्टूडेंट्स ये प्लस साइन पाई बाई 3 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप ये देख सकते हैं कि साइन पाई माइनस पाई बाई 3 इसका जो रिजल्ट है वो हमारा साइन पाई बाई 3 आ गया। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया और पाई बाई 3 हमारा आंसर हो गया। और ये जो पाई बाई 3 है ये इसकी रेंज से बिलोंग करता है क्योंकि 60 है और -90 टू +90 हमारा आंसर होना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के कोई और क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं या किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी तरह का है सेम। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3π/4। हमें इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अगर हम tan इनवर्स से tan को डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं तो 3π/4 जो है इसकी रेंज से बिलोंग नहीं करेगा। इसकी रेंज क्या होती है -90 से +90। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 3π को हम लिख सकते हैं 4π - π। 4π - π लिखने के बाद जब हम 4π के नीचे 4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा π - π/4। तो स्टूडेंट्स अब इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरह से। देखते हैं वैल्यू हमारे पास 10 π - π/4। तो पहला काम होता है हमारा कि हम चेक करें क्वाड्रेंट कौन सा है। दूसरा काम होता है कि उस क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस साइन होल्ड कर रहा है या माइनस साइन होल्ड कर रहा है। तीसरा काम होता है कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थीटा को ले लें और उसके आगे जो भी साइन होल्ड करता है वो लगा दें हम। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट कौन सा मिल रहा है हमें, क्योंकि ये पाई माइनस है तो आप देख सकते हैं कि ये जब एंगल यहाँ से चलता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस लेना पड़ेगा उसे और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस। तो यानी कि क्वाड्रेंट यहाँ पे सेकेंड है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो माइनस का साइन होल्ड करता है। अब थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स माइनस साइन लेंगे हम और हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है 10 और उसका जो थीटा है वो है π/4। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस वैल्यू को 10 π - π/4 इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास -10 π/4। तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स -10 π/4 ये वाला फॉर्मूला देखिए आप, -x होता है तो माइनस बाहर निकल के आता है तो ये माइनस भी बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा π/4 और ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेना होगा। वो क्या है मैं आपको बता दूं। सपोज हमारे पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ये x हो गया हमारा। अगर हम साइन इनवर्स x से हम tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें या cos इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें या अदर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसके नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं दे रखा है तो हम 1 एज्यूम कर लेंगे और फिर इस वैल्यू को थीटा के इक्वल पुट कर देंगे और फिर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी x/1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब स्टूडेंट साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल एज्यूम करेंगे जिसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा x और हाइपोटेनस होगा 1 और ये हो गया हमारा थीटा, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है ना स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमें यहाँ पे x लेना है। अब ये हमारी बेस वैल्यू है और बेस वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। तो h स्क्वायर हो गया हमारा 1 और माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया x स्क्वायर और ये हो गई वैल्यू अंडर रूट में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बेस निकल के आ गया इस तरह से। अब अगर मैं ये चाहूँ कि साइन इनवर्स की वैल्यू जो कि साइन इनवर्स x है, अगर मैं इसे कॉस इनवर्स की वैल्यू के इक्वल लाना चाहूँ तो कॉस इनवर्स के इक्वल भी आ जाएगा, tan इनवर्स के इक्वल भी आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स के इक्वल भी आ जाएगा। हमने साइन इनवर्स x को यूज करके एक ट्रायंगल बनाया है और उस ट्रायंगल में जो वैल्यू हमें पता है, जैसे x थी हमारे पास x/1 लेके x को हमने परपेंडिकुलर ले लिया और 1 को हाइपोटेनस और बेस हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हमने एक ट्रायंगल कंप्लीट किया और ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस ये तीनों वैल्यू हमारे पास हो गई।
तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स के बराबर होगी कौन से वाले कंडीशन में, कि अगर हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस से कंपेयर करके वैल्यू ली हुई होगी तो बेस कितना है इसका, बेस हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस हो गया 1। तो स्टूडेंट्स साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू इसकी इक्वल होती है, ये आपने यहां से देख लिया। और अगर हमें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स में कन्वर्ट करनी हो तो टेन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर इसमें कितना है, एक्स है, और बेस कितना हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉसेक इनवर्स एक्स में अगर कंपेयर करना है तो जैसे कि साइन इनवर्स एक्स साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है हमारा 1 और परपेंडिकुलर है एक्स। और स्टूडेंट्स ये तो आपको वैसे ही पता है कि साइन इनवर्स 1 बाई एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, और कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है। यही कंसेप्ट मैंने आपको जो फॉर्मूले वाली वीडियो है उसके अंदर समझाया हुआ है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको दिक्कत हो सकती थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये चीज़ दोबारा बता दी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक और चीज़ सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स 3/4, तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, और इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर हो गया वो 3 हो गया, या आप 3x भी ले सकते हो या 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हाइपोटेनस हो गया 4। अगर हम फिर यहाँ पे बेस निकालते हैं तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट, तो हाइपोटेनस हो गया हमारा 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर हो गया 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगी वैल्यू अंडर रूट 7। तो अगर मैं चाहता हूँ कि साइन इनवर्स 3/4 मुझे वैल्यू 10 में चाहिए, तो मैं इसको 10 में क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3 अपॉन में अंडर रूट 7। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वैल्यू सेक इनवर्स में चाहिए तो सेक इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सेक इनवर्स का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो 4 अपॉन में अंडर रूट 7। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसको हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सिस्टमेटिक किया हुआ है, आप इसको देख लीजिए, वो तो मैंने अभी जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दी थी, शॉर्टकट में समझाया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे ABC जिसमें एंगल B 90 ले लेंगे, आप PQR लेके उसमें एंगल कोई भी 90 एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर हमने ले लिया साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू थीटा, तो जब साइन इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा और वैल्यू हमारी 3/4 हो जाएगी। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, हाइपोटेनस 4 हो गया। तो यहाँ से हमने बेस की वैल्यू निकाल ली जो कि √7 निकल गई। अब जो भी हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं उन सबको हमें 10 में ही कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सीधा चलते हैं tan थीटा की तरफ जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया √7। तो यहाँ से tan जब इस साइड आएगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/√7। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स कि उसी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/4 है, उसी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/√7 है। इट मीन्स कि साइन इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 3/√7 दोनों सेम हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/4 हटा के tan इनवर्स 3/√7 लगा देंगे, और उसके बाद जो कॉट इनवर्स 3/2 है, अगर आप चाहें तो इसको ट्राइंगल से कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर अदरवाइज आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमने चेंज कर ली है, साइन और कॉट की किस में चेंज कर ली है, 10 में कन्वर्ट कर ली है। ये देख सकते हैं आप, साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/√7, और जो कॉट वाली वैल्यू है वो tan इनवर्स 2/3 में कन्वर्ट हो गई। अब ये tan इनवर्स 3/√7 प्लस tan इनवर्स 2/3, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और x की जगह पे 3/√7 ले लेंगे और y की जगह पे 2/3 ले लेंगे, और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 से tan इनवर्स कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास वैल्यू बचेगी। स्टूडेंट्स ये मैंने आपकी कैलकुलेशन के लिए छोड़ दी है, आप इसको खुद कर लेना। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये हमें सिंप्लीफाई करना है। साइन दिया हुआ है, साइन और ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये माइनस बाहर निकल के आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? π/6 होती है। π/3 मीन्स 60 और π/6 मीन्स 30। 60 और 30 90 हो गया स्टूडेंट, साइन 91 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करा है, इन दोनों वैल्यूज को ब्रैकेट में बंद कर लिया है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि कॉट इनवर्स माइनस एक्स है जो कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए हमने एक ब्रैकेट लगा लिए हैं। तो ये तो tan इनवर्स √3 है, माइनस एज इट इज आ गया। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज करी है, ये हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये माइनस पाई हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स √3 कॉट इनवर्स √3 इनको एक साथ ले लिया और ये माइनस में पाई हो गए। तो आपको स्टूडेंट्स ये पता होगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि इनके एंगल सेम है तो हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू π/2 ले ली, ये, और π/2 माइनस पाई, तो जिसका रिजल्ट आ गया माइनस π/2। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरह से कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।